अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, देखिए मिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेमेडी के साथ। आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ, पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगी कि ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हमारी आम ज़बान में लोग जो ज़्यादातर इस पौधे को पहचानते हैं वो है गिलोई के नाम से, या फिर अमरबेल इसको कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर अमरबेल के नाम से पहचानी जाती है। इसकी थोड़ी कंडीशन मुरझा सी गई है, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब मैंने तोड़ी थी काफ़ी फ्रेश थी, तो मैंने कहा इसकी पहचान चीज़ें मैं जब बनाना सिखाऊंगी आपको इससे, तो आपके पास पहचान होनी चाहिए कि ये किस तरह का पौधा होता है। देखिए इसके जो ये कहलाता है इंग्लिश में इसको टाइनस्पोरा कॉर्डिफोला भी कहते हैं, इसको हार्ट लीफ भी कहते हैं, और मून सीड हार्ट लीफ मून सीड भी कहलाता है। और आम ज़बान में हमारे यहाँ एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में इसको अमरबेल या फिर गिलोई के नाम से इसको पहचानते हैं। आप सर्च कीजिए तो गिलोई के आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। उनमें से चंद ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस्ड वे में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि देखिए इसके पौधे और इसके ये जो पत्ते होते हैं, ये बिल्कुल पान के पत्ते के जैसा इसका होता है शेप। ये देखिए, पहले इस चीज़ को आप अच्छा सा समझ लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप गलत चीज़ ना ख़रीद लें या ले लें। ये अक्सर खुदरा होती है और आपको ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोची की जो बनी हुई होती हैं, उनके छोटे छोटे से ठीये उनके ऊपर लगी होती है। आप ये देखेंगे जो नर्सरी वगैरह होती है, ये वहाँ पर आपको मिल जाएगी इस तरह से। इसकी जो ये मोटी डंडी होती है, ये देखिए ये इतनी मोटी होती है, और इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि इसके अंदर आप देखिए जो इसका ये है तना, इसके अंदर आपको इस तरह के छोटे छोटे से वायर जैसे महसूस हो रहे होंगे। ये इसका मोटा तना कहलाता है। ये देखिए कितना मोटा है, ठीक है। और ये इस तरह से इसके ऊपर, अच्छा इसकी खूबसूरती ये है और इसका ये है कि आप इसको जिसके साथ भी चढ़ाएंगे, जैसे किसी बिल्डिंग पे चढ़ाएंगे, किसी गमले में लगाएंगे, किसी दरख्त के साथ चढ़ाएंगे, तो ये खुद ब खुद पकड़ना शुरू हो जाती है और बहुत फैलती है, फलती है, फूलती है। इसके बारे में एक मिसाल दी जाती है कि इसको खाने वाला, इसको इस्तेमाल करने वाला तबाही मौत मरे तो मरे, यानी कि अल्लाह की तरफ से हमारी मौत आई होगी तो हम मरेंगे, वरना बीमारी से इससे नहीं मरेगा इसको यूज़ करने वाला। इसके लिए इतनी बड़ी बात की जाती है। अमरबेल का मतलब यही कहता है इसको खाने वाला अमर हो जाता है और वो बीमारी से नहीं मरता। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि अच्छा देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने इस तरीके से, जो अभी डंडी मैंने आपको बड़ी दिखाई, ये देखिए इसको मैंने आपको कहा कि थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाऊँ। इसके मैंने इस तरह से डंडियाँ काट ली। अच्छा, अब इसकी जो मैं रेमेडी आपको बनाना सिखाऊंगी वो एक अलग चीज़ है। देखिए ये मैंने डंडी तोड़ी है, अब जो ये मेरे पास बच गई है, इसको मैं इस तरफ से किसी गमले या किसी भी मिट्टी के अंदर लगा दूँगी, और ये इस तरह से जो इसकी बेल है, या नहीं भी होती तो ये खुद ब खुद इसमें फुटाव आना शुरू होता है और ये बढ़ना शुरू हो जाती है। ये सदका जारिया के तौर पे हर जगह लगाइए, हर एक को दीजिए, खुद लगाइए घर में। इसके इतने बेनिफिट्स हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप इसकी जितनी लोगों को देंगे उतनी आप इसकी दुआएं अपनी हासिल करेंगे। इस्तेमाल इसका मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है, बांटना आप लोग शुरू कर दीजिए। अच्छा, इसके देखिए मैंने इस तरह से तने के टुकड़े कर लिए। ये कभी इससे पतली भी होगी तो भी कोई इशू नहीं है। अभी दिखाने का मकसद ये है कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका मैंने बता दिया कि मैं इसको जो है वो मिट्टी में लगा दूंगी ताकि ये और मज़ीद मेरे घर में भी बढ़ जाए। मौजूद है मेरे यहाँ और भी, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से लेकर आती हूँ तो मैं ये लगा देती हूँ। फिर किसी को भी मुझे देनी होती है मैं इसको गिफ्ट के तौर पे देती हूँ कि इसके जब आप फ़ायदे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप 1000 दवाइयाँ खाने के बजाय सिर्फ इसे एक चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दें। मैंने इस तरह से इसके टुकड़े करके रख दिया। मैं इसको आपको बताती हूँ फर्दर कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, वो मैंने आपको तना बता दिया उसका कि आपने उसके जो मोटा स्टेंसिल उसको आपने किस तरह से रखना है, तोड़ना है उसके तने को, आपने जो इसकी मोटी एक जड़ है उसको किस तरह निकालना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके पत्तों को फ़ायदेमंद नहीं समझते या उससे बेनिफिट नहीं लेते। मैं इसके पत्तों का भी इस्तेमाल करती हूँ और आपको बताऊँगी कि इसके पत्ते जो हैं, इसके लीफ हम किस तरह के यूज़ करेंगे। ये मैं तोड़ के इस तरीके से इनको अच्छे से देखें वॉश करती हूँ, और ये आपको मैं सिखा रही हूँ कि आपने इसको किस तरह से सेव करना है। कि अगर आपके पास नहीं है और आप इकट्ठा ले आए और पत्ते बहुत सारे जमा हो गए, तो हमने क्या करना है, इन सारे पत्तों को देखें इस तरीके से आपने ये खाली कर लिए। ये भी अभी हमारी काम की है, इसको भी हमें ज़ाया नहीं करना। अच्छा,
अच्छा ये इस तरह से ये मैं सारे पत्ते इसमें से जितने आपके पास हो तोड़िए, वॉश कीजिए और इनको थोड़ा सा ये जब ड्राई हो जाए तो आप इनको किसी भी जिप लॉग में भर के इसको फ्रीज कर लीजिए और अपने पास आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा। एक मैंने आपको इसका स्टेंसिस का इसका बता दिया कि इसको किस तरह से आपने इसकी जो जड़ है उसको आपने सेव करके रखना है। ठीक है, अच्छा अब जो हमारे पास देखिए ये इस तरह की ये जो हो जाती है ना, ये बहुत कच्ची होती है, इनको नहीं हम यूज़ करते। जो इस तरह की होती है मैंने हर तरह की आपके लिए इसलिए रखी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये देखिए इस तरह से जो इतनी मोटी होनी चाहिए, ये इसके हम इतने बड़े बड़े टुकड़े काट लेते हैं। ये देखिए बस ये दो भी बहुत है, ये दो टुकड़े जो हैं हम इस तरह से इसके ले लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटाती हूँ। ठीक है, और फिर आपको मज़ीद बताती हूँ कि इतने ये मैंने दो लिए हैं, आप इस तरह के इसमें से सारी तोड़ के टुकड़े करके इतनी इंचेस में आप इसको रख लीजिए, अपने पास सेव कर लीजिए, फ्रीज़र में डालिए, जिप लॉक कीजिए और जब आपको यूज़ करना हो आप इसको यूज़ कीजिए। अच्छा व्यूअर्स देखिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने इसको सेव करना है। ये देखिए मैंने ये है इस तरह से करके अब आप इसको फ्रीज कर दीजिए जब आपको ज़रूरत हो। ये मैं जब बनाऊंगी तो ये मेरा एक दफ़ा का पैकेट है, आप चाहें तो इसके छोटे पैकेट्स बनाइए, घर में एक दो दफ़ा इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से मैंने इसकी डंडियों को साफ़ करके काट के ये देखिए जिप लॉक में रख दिया। इसको भी आप आराम से फ्रीज कीजिए। अच्छा अब ये जो दो डंडियाँ मैंने आपके सामने ली हैं इसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैं अभी और छोटा कर लूँगी। ये मैं यहाँ रखती हूँ और ये इसको हम हल्का सा क्या करेंगे, इसका मुझे काढ़ा बनाना है, यानी कि इसको मुझे क्रश करके अच्छे से पकाना है। अब ये इस तरह से आपने इसको ले लिया। ठीक है, ये आपने इसमें कट के इसको हल्का सा हम इसको कूट लेंगे, इतना कि ये थोड़ी सी क्रश हो जाए। ये देखिए कूट के भी मैं आपको इसकी हर चीज़ दिखाई। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर ये चीज़ पैदा हो रही है ना, ये इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपने असली गिलोय ली है, कि आपको सही पहचान हुई कि नहीं हुई। बस ये हमने इस तरह से इसको क्रश करना है। ये मैं यहाँ रख के और आपको इस तरीके से दिखाऊंगी। ये देखें, ये जो इसके अंदर ये लेस टाइप का पैदा हो रहा है ना, ये देखें, ये इतना आपने बस इसको क्रश करना है कि ये हल्की सी क्रश हो जाए। अब इसको मुझे आपने क्या करना है, किस तरीके से इसको बनाना है, मैं अब आगे मज़ीद प्रोसीजर आपको बताती हूँ। यहाँ तक आपने समझ लिया कि हमने दो डंडियाँ एक उंगली या के बराबर या उससे थोड़ी सी लंबी लेके टुकड़े करके काट के और इसको हल्का सा कूट लेना। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये आपने कूट लिया और अब आपने इस तरह से कोई भी स्टील की पतीली लेनी है। एल्युमिनियम, सिल्वर, नॉन स्टिक कुछ भी मत लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील प्योर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, ये 2 कप पानी है नापा हुआ है मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और ये जो मैंने कूटा था इसके अंदर ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब आप सोच होंगे कि अभी तक मैंने ये तो बताया नहीं कि ये इस्तेमाल किसके लिए करना है। पहले मैं आपको ये इसका काढ़ा कहते हैं, इसकी चाय समझ लीजिए, इसका काढ़ा समझ लीजिए, ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। जब ये बनकर आ जाएगा रेडी होके फिर मैं आपको बताऊंगी कि उस काढ़े के कितने बेनिफिट्स हैं। मैं एक एक चीज़ के लिए आपको बताऊं तो मैंने कहा मैं एक चीज़ आपको बना के बताऊं, फिर उसके बाद मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि किन किन चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब मैं इसको रखूँगी चूल्हे पे पकाने के लिए और ये तकरीबन इतना पकेगा कि जो मैंने 2 कप पानी लिया है वो 1 कप हो जाए और इसका जितना भी एक्सट्रैक्ट है जड़ों का वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं अब रखती हूँ फ्लेम के ऊपर और इसको पकाने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया और ये जब तक पक रहा है 1 कप नहीं हो जाता फिर मैं आपको इसका कलर भी दिखाऊंगी और आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपने सीख लिया होगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये चैनल सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया गया कि यूट्यूब पे सिर्फ पैसा कमाया जाए। मेरा जो है वो एम है कि आपको लोगों को मैं इस तरह की चीज़ें बनाना सिखाऊं और ऐसा आप लोगों के लिए इस तरह की खिदमत करूं कि आप लोगों को घर बैठे हुए बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा हासिल हो सके। ज़ाहिर है कि एक एक चीज़ को पढ़ना, समझना, करना, एक्सपीरियंस करना मुश्किल होता है हर इंसान के लिए। तो मैं चूँकि इस सारे फील्ड में हूँ तो मुझे ये होती है खुशी कि जब आप लोग अल्लाह की बनाई हुई नेमतों को जो हमारे चारों तरफ फैली होती है और हमें नहीं पता होता इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसको आप इस्तेमाल कीजिए, उसे हासिल कीजिए। क्योंकि हम वैसे ही दुनिया आजकल इतनी ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है तो वो जब बीमार भी हो जाते हैं तो फिर वो और ज़्यादा
अपने आप को फ़ील करते हैं कि भाई दुनिया में हम शायद अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे अतराफ़ में फैली होती हैं अल्लाह की बनाई हुई, जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उसमें से मुझे था कि ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसके सर से लेकर पाँव तक सब बीमारियों का इलाज है। मैंने आपको इतनी बड़ी बात इसके लिए बताई कि इसके लिए जो बुज़ुर्ग हैं वो 5000 साल पहले से ही इस्तेमाल होती आ रही है और कहते आ रहे हैं कि मौत के अलावा, यानी कि मौत से इसको खाने वाला कभी भी जो है मौत आएगी तो मरेगा, बीमारी से कभी नहीं मरेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी जड़ी बूटी के लिए, या जैसे कलौंजी के बारे में कहा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। इसी तरह से इसमें भी है, इसी तरह मेथी दाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे अतराफ़ में हैं और हमें पता नहीं होती, पता भी होती है तो हम डेली यूज़ नहीं करते उसको। तो इसको बनाइए, उसको डेली यूज़ कीजिए। इसके कितने बेनिफिट्स हैं ये मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको लगेगा कि इतनी मामूली सी चीज़ें और इसके इतने फ़वाइद हैं, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। जो भी मेडिसिन अपनी ले रहे हैं वो लेते रहिए, और जब आपको लगे कि आप क्योर की तरफ जा रहे हैं, कि ठीक हो रहे हैं, तो आप फिर वो मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाइए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब करा होगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस आने में देर भी इसीलिए होती है कि मैं आपके लिए एक्सपीरियंसेस में लगी हुई होती हूँ कि ऐसी कंफर्म चीज़ आपको दूँ कि जिसके लिए आपको मज़ीद कोई रिसर्च करनी ना पड़े। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, देखिए जो ये गिलोई मैंने आपको बताया उसका ये काढ़ा तैयार है, टाइनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया। आप रिसर्च करेंगे गूगल पे जाके तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको मैंने तरीक़ेकार बताया, 2 कप मैंने पानी रखा, ठीक है, और अब ये रह गया तकरीबन 1 कप 1 गिलास। जो भी आप क्वांटिटी रखेंगे वो आधी रह जानी चाहिए। अच्छा, अब जो ये इसके बराबर में आप देख रहे हैं ये है इसका गिलोई का ड्राई का पाउडर, यानी कि आपने अगर बाज़ार में बोलेंगे कि गिलोई का पाउडर दे दें तो वो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, ये इसी जो डंडियाँ मैंने आपको दिखाई वो जब सूख जाती हैं फिर उनका पाउडर बना लिया जाता है। लेकिन बेस्ट फॉर्म क्या है कि अगर किसी मुल्क में नहीं मिल रहा तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने आपको बताया कि वो डंडियाँ किस तरह लगती हैं और ये इस तरीके से ये निकल आती हैं, और उनके पत्तों की भी मैंने आपको बता दिया कैसे डंडियों को सेव करें, पत्तों को सेव करें, और हर घर में कोई जगह भी ना छोड़ें, कोई जगह ऐसी घर ना हो जहाँ पर गिलोई का पौधा ना लगाएं। इसके जब आपको अभी तक मैंने फ़ायदे नहीं बताए, अब मैं आपको जब इसके फ़ायदे बताऊंगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि अगर हम दवाइयों से बचना चाहते हैं तो हम कोई भी एक चीज़ ऐसी कर लें या लगा लें जिससे हमें इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये सदका जारिया भी है, और आप ये जब बेल चल पड़ती है तो ये कभी भी डेड नहीं होती। जैसे और चीज़ें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं बेलें, ये कभी भी नहीं सड़ती बेल। अब आप कॉपी पेंसिल उठाएं और नोट करें कि ये इसके, मैं अभी भी शायद पूरे फ़ायदे ना बता सकूं, कुछ रह जाए, फिर किसी वक्त आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी, लेकिन अभी आप फ़िलहाल जो है वो इन चीज़ों को नोट करें। अच्छा, अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो किन किन चीज़ों में इसके बेनिफिट्स होंगे, फ़ायदा होगा आप लोगों को और आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, जो भी हम मेडिकल की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, जो हम एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो हमें कभी भी क्योर नहीं करती। हमारे मर्ज़ को उस वक्त दवा तो देंगी, हमें रिलीफ तो दे देंगी, लेकिन वो क्योर नहीं करती हैं बीमारी, उससे कभी भी आप ठीक नहीं होते। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम ठीक हों, ना कि हम दवाइयाँ खा के वक्ती तौर पे फ़ायदा हासिल करें और फिर कुछ घंटे कुछ दिनों के बाद हम उसी बीमारी में खड़े हुए हों। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गई तो वो भी, इनका भी यही काम होता है कि वो एक ख़ास मुद्दत तक खाई जाती हैं, फिर वो जर्म्स को, वायरल को या वायरस को मारती हैं, और फिर हम दोबारा से कभी ना कभी उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ है फीवर। नॉर्मल फीवर, जो गर्मी सर्दी किसी का भी हो, जो हमें अक्सर बच्चों को आ रहा होता है, बड़ों को सीजनल हो रहे होते हैं, तो उन सब से इफ़ेक्टिव करने के लिए ये काढ़ा जो आपके सामने रखा हुआ है, और इसकी क्वांटिटी भी मैं अभी आपको बताती हूँ कितनी पीनी है। पहले आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, किसी भी किस्म का फ़ीवर हो, इवन टाइफाइड भी हो जाए आपको, तो आप उसमें ये इनटेक कर सकते हैं, पी सकते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का भी ख़राब हो तो उसमें भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बदहज़मी से लेके, सीना जलने से लेके, कोई भी किस्म की डकारें आना, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो। अच्छा, तीसरी चीज़ है डायबिटीज़, जो कि आम हुई भी है हर 5वें इंसान को। हमारे यहाँ जो है वो 5वें 6ठे फ़र्द को डायबिटीज़ पाकिस्तान में पाई जाती है। एशियन कंट्रीज़ में बहुत बढ़ गई है क्योंकि हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, फूड का हमने जो अपना प्रोसेस था वो सब चेंज कर लिया। हम प्रोसेस्ड फूड बहुत खाने लगे, बाहर के आइटम्स बहुत खाने लगे, और जंक फूड बहुत इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, इसमें फोर्थ आ जाइए स्ट्रेस और एंजाइटी।
जिसका शिकार आजकल मैं हर पाँचवा चौथा नहीं कहूँगी, हर बंदा, हर पर्सन हमारा जो है वो एंजाइटी का शिकार है। इवन के बच्चे भी हमारे यहाँ एंजाइटी का और डिप्रेशन का और स्ट्रेस का शिकार हो गए। मीडिया में जो कुछ चल रहा है और अतराफ़ में हमारे लोग, पहले हमारे बुज़ुर्ग जो है वो हम तक बुरी खबरें बच्चों को तक नहीं पहुंचने देते थे, लेकिन आजकल उनके हाथों में कुछ नहीं रहा, क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, टीवी। इसकी वजह से बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, औरतें, ख़वातीन जो भी है वो सब इस स्ट्रेस का शिकार हो गए। उसके लिए बेहतरीन चीज़ है ये काढ़ा जो मैंने आज बनाना सिखाया आपको। अच्छा, जो जिनकी रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत या छोटी आंत का कोई भी वर्म हो या उसमें कीड़े हो गए हों या फिर वो सही से काम ना कर रही हो और कोई हर्निया की तरफ जा रहा हो, तो उससे बचने के लिए आप ये काढ़ा इस्तेमाल करना आज से ही शुरू कर दें, बच्चा हो या बड़ा हो। अभी इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं बताऊंगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। पहले आप ये चीज़ें नोट करें कि किस किस चीज़ में फ़ायदा होगा। अच्छा, किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है, एक होता है एस्थमा, दमा जिसको कहते हैं, और एक होता है ब्रोंकाइटिस, तो ये दोनों में फ़ायदा करता है। ठीक है, ये किसी को अगर दायमी दमा है, जो इसको एस्थमा कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म रह रहा होता है, शायद कम उम्र से शुरू होता है और आगे बड़ी एज तक जाके बहुत प्रॉब्लम्स देता है, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। हर चीज़ का देखिए रेगुलर इस्तेमाल जो है ना वो आपको बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि कोई जादू का काढ़ा है या ये जादू की कोई ड्रिंक है, टी है, तो आप पिएंगे फ़ौरन ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जितनी जल्दी ये असर करता है शायद ही कोई चीज़ इतनी जल्दी असर करे। और ये सब एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो रेगुलरली हमारे कस्टमर्स हैं, रिलेटिव्स हैं और जितने लोग जानते हैं मुझसे रिलेट हैं, जिनको भी ये पता है वो सुन रहे होंगे और वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। अच्छा, ये जो है हमारे यहाँ जब आफ्टर 40 पहले होता था कि 40-50 एजिंग शुरू हो जाती थी, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो ये एजिंग को स्टॉप कर देता है। ना कि ये स्लो नहीं करता, मैं स्टॉप कह रही हूँ, स्टॉप कर देता है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये एजिंग आपकी जो उम्र के बढ़ने के असरात होते हैं फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, झुर्रियाँ आना या कुछ भी इस तरह की चीज़, इसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और तकरीबन जो हमारा 10 साल पहले शुरू होना होता है, ये 10 साल तक इसको डिले कर देता है। ठीक है, तो ये जो ख़वातीन खूबसूरत रहना चाहती हैं, जवान रहना चाहती हैं, ख़वातीन क्या मर्द हजरात भी, वो इसका इस्तेमाल करें इस काढ़े का इसी तरीके से। अच्छा, जिनको आर्थराइटिस या गाउट की बीमारी है, अभी स्टार्ट हुई है या हो चुकी है, हाथ पाँव टेढ़े हो चुके हैं इवन, वो भी इस काढ़े को इस्तेमाल करें दिन में 3 दफ़ा। ठीक है, और नॉर्मल लोग जो है वो इस काढ़े को, जो मैं क्वांटिटी बताऊंगी, वो सुबह निहार मुँह और शाम को पी सकते हैं। ठीक है, शाम को इवनिंग टी के तौर पे इसको इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें शहद डाल लीजिए, अगर बच्चे इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम करें या आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छा फ्लेवर करने के लिए नींबू डाल लें और इसमें शहद डाल लें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाउट के जो पेशेंट हैं उनको दिन में 3 दफ़ा तो लाजमी लेना है, और अर्थराइटिस के पेशेंट को भी, और जिनके हाथ पाँव टेढ़े हो गए हैं या हो रहे हैं या वो हड्डियों में दर्द महसूस कर रहे हैं, उसके लिए भी। विटामिन डी का बहुत बड़ा रिसोर्स है, विटामिन B12 और B6 का बहुत बड़ा रिसोर्स है। कोई गोली, टैबलेट, कोई इंजेक्शन मत लगवाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए और इसको आप जो है अपने महीने के बाद जाके अपनी रिपोर्ट्स करवाइए। मेरी बात का सबसे बड़ा सबूत यही है कि 1 महीना इस्तेमाल कीजिए, रिपोर्ट्स करवाइए अपनी चेकअप, और आप चेक करके देखिए कि कितना फ़र्क पड़ा आपके अंदर। अच्छा, इसके जो हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड कार्पसेल्स और वाइट ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, तो वो भी इसके साथ बढ़ते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे, जो कम हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें जो आजकल बीमारियां चल रही हैं, जैसे चिकनगोनिया हो गया या फिर आपका डेंगू हो गया, जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वो भी इसके अंदर कवर होते हैं बहुत तेज़ी के साथ। कोई दवाई, कोई गोली इतनी जल्दी काम नहीं करेगी जितनी जल्दी ये काढ़ा काम करेगा। और आप चेक करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके प्लेटलेट्स कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंक्रीज़ करने का ये वाहिद एक ज़रिया है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कुछ रह गई हों तो वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी। अब आ जाए इसकी क्वांटिटी की तरफ। तकरीबन आपकी ये जो क्वांटिटी है, आप ये जो मेरे पास छोटा ग्लास रखा है, ये 1 कप जो चाय का होता है, नॉर्मल कप, बहुत बड़े बड़े जो बड़े मग्गे टाइप के होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कप की बात कर रही हूँ। मैंने इसीलिए आपको भर के दिखाया
कि ये कब आपकी मिकदार होनी चाहिए। जितनी बीमारियां मैंने बताई हैं, कोई भी सीजनल बीमारी हो, अच्छा ये आई साइट को भी इम्प्रूव करता है। जो आई साइट एज के साथ या विदाउट एज हमारी कम हो रही होती है, आंखें ख़राब हो रही होती हैं, इस काढ़े को पीने से आपका विज़न बहुत अच्छा होता है, क्लियर होता है, आई साइट क्लियर होती है। और ये जो है कैटरेक्ट को स्लो कर देता है, यानी कि एज के साथ जो कैटरेक्ट अगर किसी को नहीं हुई तो रोक देगा, होगी नहीं, आफ्टर 60 भी नहीं होगी, और अगर शुरू हो गई है तो उसको भी डिज़ोल्व कर देगा ये काढ़ा आपका। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं और कितना फ़ायदा उठाते हैं। मेरा काम था आपसे एक अच्छी चीज़ को शेयर करना, आपका काम है इस वीडियो को, इसके लिंक को जगह जगह आप दें, शेयर कराएं और लोगों को फ़ायदा हासिल हो। लोग मुझे दुआओं में याद रखें, आपको दुआओं में याद रखें। और ये है इसका पाउडर, इसका ½ टीस्पून, चाहे तो आप इसके कैप्सूल्स लेके कैप्सूल्स बना लीजिए इजीली। अगर आपसे ये नहीं फाँका जाता या खाया जाता तो ये पाउडर भी ½ टीस्पून आप सुबह और ½ टीस्पून आप रात को ले सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कंपनी नंबर मौजूद है, मैं वहाँ होती हूँ, आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ पूछ सकते हैं। किसी और को कोई इस तरह की बीमारी हो जो मैं ना बताया हो मैंने इसमें, तो आप उसका भी मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हम क्या करें और किस तरह से इसका यूज़ करें। बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर तक का इलाज है इसमें। मैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों के सामने एक आसान, इजी और इफ़ेक्टिव जो है वो हल निकल आए और आप लोग इसको यूज़ करें। दुआ में याद रखें। AQ मील को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस जो है वो फॉरवर्ड कीजिए लोगों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो और हमारा पाकिस्तान बीमारियों से पाक हो जाए। अल्लाह करे जिस्मानी बीमारियों से पाक हो जाए। रूहानी बीमारियां भी हमें बहुत सारी लग चुकी हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारी कोशिश है। और जब भी जब आप कोई दवा खाएं, कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करें, इवन मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप ग़िज़ा भी खा रहे हैं तो अल्लाह शाफ़ी ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला किसी भी चीज़ में अगर कोई ऐसी चीज़ शामिल हो गई है तो उससे हमें शिफ़ा मिल जाएगी, और वही चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह थी वो हमारे लिए शिफ़ा बन जाएगी, और अगर शिफ़ा थी तो उसमें शिफ़ा में इजाफ़ा हो जाएगा। तो हमेशा हर चीज़ में आप अल्लाह के कलाम को याद रखिए, दरूद शरीफ पढ़िए, इन सब चीज़ों का सहारा लीजिए। आजकल जितना ज़्यादा कुछ हम लोगों की परेशानियाँ, बीमारियाँ और दुख बढ़ चुके हैं, अल्लाह करे कि हम कोई सबब बने, हम सबब बने आपके दुख दर्द जिस्मानी और रूहानी कम करने के लिए। AQ मील से इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, फिर कहूँगी आगे फॉरवर्ड कीजिए। जितना लोग फ़ायदा उठाएं इससे, दवाइयों से बचें, उतना अच्छा है। एलोपैथिक मेडिसिन आपको पता है कि वो बाद में किडनी को फेल कर देती हैं या हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा, ये किडनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, फ्लश आउट करता है सुबह अगर आप इसका निहारमू इंटेक करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ पूछनी हो, नंबर मौजूद है, कंपनी के ईमेल एड्रेस मौजूद है। कि आप सब वैसे ना करना चाहें तो ईमेल करके पर्सनली मुझसे रब्ता कीजिए, बिल्कुल पूछिए जो कुछ आपको पूछना है। कोई भी ऐसी बीमारी जिसका आपके पास कोई सलूशन ना निकल रहा हो, क्या पता उसका मेरे पास कोई सलूशन हो। अल्लाह ताला मेजर ज़रिया बना दे इसका। हमेशा की तरह से यही कहूँगी, अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।